दोस्तों, हम सब जब भी मोर का नाम सुनते हैं तो एक रंग बिरंगे पंखों वाला खूबसूरत सा पक्षी सिर पर ताज लिए नजर आने लगता है। पक्षियों का राजा कहा जाने वाला ये मोर जब पंख फैला कर नाचता है तो देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इसने हीरो जरी शाही पोशाक पहनी हुई हो। और इसी मोर के बारे में कई तरह की कहानियाँ भी सुनने को मिलता है, जिनमें से एक कहानी जो हम सभी ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि मोरनी मोर के आंसू पीकर होती है गर्भवती। तो आज हम इस वीडियो में इसी धारणा पर बात करेंगे और जानेंगे क्या ये बात सच है या नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, ये सुनने में तो काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन हम में से बहुत लोगों का यही मानना है कि ये बात सच है। हालांकि विज्ञान ऐसे किसी भी थ्योरी को नहीं मानता जिसमें बिना एक दूसरे के करीब आए ही मिलन होता हो। वाइल्ड लाइफ एसओएस के मुताबिक मोर के प्रजनन का तरीका भी बाकी पक्षियों के तरह ही होता है। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो एक प्रकार के खास किस करके संभोग करते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्लोकल किस कहते हैं। परंतु मोर इस प्रक्रिया से संभोग नहीं करता। मोर बाकी पक्षियों की तरह से ही संभोग करके गर्भवती होते हैं। सबसे लंबी और आकर्षक पूंछ वाले मोर मोरनी को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। चार्ल्स डार्विन के कुछ शोधों से ये भी पता चला है कि जिस नर मोर के पूंछ पे सबसे ज़्यादा आँख जैसी संरचना बनी होती है वो सबसे ज़्यादा सफल प्रजनक साबित होते हैं। मानसून का मौसम मोरनी के लिए ब्रीडिंग की मौसम होती है। ब्रीडिंग के लिए मोर को बहुत ही एकांत माहौल पसंद होता है। मोरनी वर्ष में 2 बार अंडे देते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि मोरनी अपने अंडों को रखने के लिए कभी भी घोंसला नहीं बनाती। ये ज़मीन पर ही किसी सुरक्षित स्थान पर अंडे रख देती है और इन अंडों का देखरेख और बच्चों का परवरिश अकेले मोरनी ही करती होती है। एक बार में मोरनी 5 से 7 अंडे तक देती है और इन अंडों से चूजे निकलने में लगभग 25 से 30 दिन का समय लगता है। हम में से बहुतों को नर मोर और मादा मोर के पहचान करना नहीं आता, जबकि नर मोर और मादा मोर के पहचान करना बहुत ही आसान होता है। नर मोर के सिर पर कलंगी होता है और इनके शरीर की लंबाई काफ़ी बड़े होते हैं। नर मोर के पूंछ के पंख रंग बिरंगे और काफ़ी सजावटी तरीके से बने होते हैं, लेकिन मादा मोरनी के पंखों का गुच्छा नहीं होता। मोर के पंखों का संख्या लगभग 150 होते हैं। साल में एक बार अगस्त महीने में मोर के सारे पंख झड़ जाते हैं और ग्रीष्मकाल आने से पहले ये पंख वापस निकल आते हैं। मोर के वजन 4 से 6 किलो तक होता है। नर मोर के शरीर की लंबाई 200 सेमी से 215 सेमी तक होते हैं और ऊंचाई 50 सेमी तक होते हैं और मादा मोरनी की लंबाई 95 सेमी तक होती है। मोर की उम्र 25 से 30 साल तक होती है। मोर एक सर्वाहारी पक्षी है जो मुख्य रूप से अनाज, फल मूल और सब्जी खाता है, लेकिन खेतों में कीड़े मकोड़े, दिमाग, छिपकली और सांप भी खा जाता है। इसलिए मोर को सर्वाहारी पक्षी भी कहा जाता है। मोर फैसियानिडाई परिवार की सदस्य है और मोर के वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। अंग्रेजी भाषा में मोर को ब्लू पीफाउल अथवा पीकॉक कहते हैं। दुनिया भर में मोर के 3 प्रजाति पाई जाती है। मोर मुख्यतः नीले रंग में पाए जाते हैं, परंतु ये सफ़ेद, हरे और जामुनी रंग का भी होता है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने
26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार के भी राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर का महत्व 2 कारणों से है। पहला तो ये कि मोर भारत के राष्ट्रीय पक्षी है और दूसरा भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर के पंख सुशोभित होते हैं। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मारकर खाना महापाप समझा जाता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत महाकाव्य में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। भगवान कार्तिकेय के वाहन भी मोर ही है। तो दोस्तों, ये था मोर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।